टेढ़ी बात शेखर के साथ। टेढ़ी बात लगती है। आप देख रहे हैं सब। न जाने मेरे जहन को क्यों यही बात ठगती है। तेरी हर अदा अलग सी लगती है। बंद होठों से निकली हर बात मुझे रास आई। हर आरज़ू तेरी नेक लगती है। वो तेरा दिल खो हाय मुझे अपनाना। नीयत तेरी बड़ी साफ लगती है। न जाने मेरे ज़हन को क्यों यही बात ठगती है। तेरी है अदा टेढ़ी बात लगती है। टेढ़ी बात शेखर के साथ। नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। आज का दौर न्यूज चैनल्स का दौर है। न्यूज चैनल्स में ऐसे जादूगर भरे हुए हैं जो काले को सफेद और सफेद को काला कर देते हैं। फालतू की न्यूज भी चला सकते हैं। सेलिब्रिटीज के पीछे तो ये ऐसे भागते हैं जैसे लोमड़ी अंगूर के पीछे भागती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो एक ऐसा न्यूज चैनल चला रहे हैं। इनका दिमाग बहुत तेज है। आइए बात करते हैं हम अपने मेहमान से। सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा स्वागत किया आपने। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको शक्ल से लोमड़ी दिखाई दे रहा हूं? नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं जनरल बात कर रहा था। जनरल बात अपनी जगह है, लेकिन आपने मुझे लोमड़ी क्यों कहा? माफी चाहूंगा। माफी ठीक है, लेकिन आपने हमें लोमड़ी कैसे कहा? नहीं, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा ठीक है, लेकिन आपने हमें लोमड़ी कैसे कहा? सर माफ कर दीजिए। मैं आपको क्या, मैं लोमड़ी को भी लोमड़ी नहीं कहूंगा। तो ठीक है, चलिए छोड़िए। आप अपने सवाल पूछिए। 1 सेकंड। क्या है, शो के बीच में हो गया तो 8 बजे वाले चला दो। तो स्लग देता हूं थोड़ी देर में। बंद करो फोन। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक सफल होस्ट बनने के लिए आप मुझे क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके, अरे यार शो में हूं। सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके इस विनम्रता से अपना पल्ला डाल लो। टीवी देखने वालों को लिले किस्म के होस्ट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लोगों को अपने शो में अटकाना है तो बदतमीज बनो, सबसे जलालत से पेश हो और ऐसे सवाल करो कि मेहमान के पसीने छूट जाए। सर पसीने तो मेरे छूट रहे हैं आपकी बात सुनकर। सर माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि पहले मेहमान को थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए, कंफर्टेबल हो जाएं, एक बातचीत का अच्छा माहौल बन जाता है। ये बताओ, तुम क्या यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार डेट पे लेके निकले हो? हैं? जो माहौल बना रहे हो, सीधे सीधे अपनी बातचीत से मेहमान के कपड़े उतारना शुरू कर दो, तभी लोग तुम्हारे प्रोग्राम पर टिकेंगे। बुरा मत मानना, साफ बोल रहा हूं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए एकदम तुच्चाई पे उतर आओ। बात भेजे में खुशी? जी नहीं। कैसे खुशेगी? उसके लिए भेजा होना भी तो जरूरी है। ये बहुत ही पुराना और घटिया जोक है। ये अच्छा है बहुत। दिस इज वेरी गुड गुरपाल, वेरी गुड। यही चीज चाहिए। अब तुम सही सीख रहे हो। क्या सीख रहा हूं? यही कि मेहमान के नए थॉट्स को भी पुराना बता रहे हो। वेरी गुड, दिस विल टेक यू फार। तुम्हारी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी गुरपाल। शुक्रिया सर। चलो, आपको मेरे अंदर कुछ तो अच्छा लगा। सब किए कराए पे पानी फेर दिया ना तुमने। इस तरह गेस्ट को कभी भी शुक्रिया मत बोलो। आप पहले ये बताइए कि आपके चैनल में एक एंकर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। ये बदतमीजी क्या आपने सिखाई है? आपने ट्रेनिंग दी है उनको? जी, उनको मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। वो पैदाइशी ऐसे हैं जो किसी को नहीं बख्शते। लेकिन गौर करो, क्या हौसला है उस एंकर का, क्या जिगरा है। उसी एंकर ने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही मशहूर सदाबहार पुराने हीरो से बड़ी बेबाकी से पूछ लिया था आपके अपने हर हीरोइन के साथ चक्कर चलाया करते थे, आउटडोर शूटिंग में किस किस के साथ आपने गुलछर्रे उड़ाए, ऐसा पूछा था। तो आपके हिसाब से मतलब इतने इज्जतदार और बुजुर्ग एक्टर से ये सवाल पूछना ये बेहूदगी नहीं है? यही तो सोच का फर्क है जिसे आप बेहूदगी बता रहे हैं।
वही तो हमारे इस एंकर का सबसे बड़ा हथियार है। तभी तो लोग उनका एक शो नहीं मिस करते। आपको पता है कि हमारे चैनल का वो शो जबरदस्त टीआरपी लाता है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीआरपी के लिए मतलब इंसान को किसी भी हद तक गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमें ये बताइए कि हमारे शो में कोई बदतमीजी नहीं है, फिर भी लोग इस शो को देखते हैं, इसे पसंद कर सकते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? बिल्कुल बता सकता हूं। बताइए। इस शो को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि यहां आने वाला हर मेहमान तुम्हारी छीछा लेदर कर जाता है और सरेआम तुम्हारी इज्जत में यहां बैठे बिठाए धनिया बो के चला जाता है। बुरा मत मानना गोपाल, एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं। लोगों को जब तक किसी चीज में तमाशा दिखाई नहीं देता तब तक उन्हें कुछ पसंद नहीं आता। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? भैया 10 साल से घंटा घर के चौक पे कोई रिक्शा नहीं चला रहा हूं, न्यूज चैनल चला रहा हूं, न्यूज चैनल। ठीक है, आपकी बात ठीक है, दुरुस्त है अपनी जगह पर। लेकिन आप ये बताइए, आपके न्यूज चैनल में एक क्राइम शो है, वो क्राइम शो जो है वो घटिया क्राइम थ्रिलर बना के रख दिया आपने, और उसमें जो आपका एंकर है वो एंकर कम और वो चंबल का अरे यहाँ कोई भी स्लग लगाओ, शो में हूं। सॉरी, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आपके शो में जो एंकर है क्राइम शो में, वो एंकर कम और चंबल का डाकू ज्यादा लगता है। वो क्या कहता रहता है लोगों को डराने के लिए? वो अगर चैन से सोना है तो कानून की मच्छरदानी लगाकर सोइए। सर कुछ और ढंग की लाइन नहीं मिली आपको? मतलब ये और वो एंकर, मतलब क्या क्या शक्ल है उसकी? ऐसा लगता है कि वो कभी भी मतलब बंदूक निकालेगा और कनपट्टी पे डाल देगा। और कैसे है? तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? क्राइम रिपोर्टर है भाई, कोई बैजू बावरा का भारत भूषण नहीं जो तानपुरा निकाल के भजन शुरू हो जाएगा। मैंने तड़पत हरिदर शन को क्या गाना था? आप अच्छा गा भी लेते हैं। मोहे तुम बिना बिगड़े जी, सगरे काज हो बिनती खमीर। आप एंकर की बात कर रहे थे आप? हाँ, जी। आपको पता है पब्लिक को एंकर की कितनी जबरदस्त फैन है। मैं तो कहता हूँ गुरपाल, तुमको उसके अंदर 4-6 महीने की ट्रेनिंग मिल जाए तो तुम भी कुछ कायदे का काम करने लग जाओ। मैं नहीं, आप मुझे काम सिखाने की टेंशन प्लीज मत लीजिए। मुझे सब पता है किस वक्त पे क्या बोलना चाहिए, करना चाहिए। जरूर पता है, तभी इतने देर से असिस्टेंट ब्रेक दिखा के जाने कब से इशारे कर रहे हो ना। आपको कर रहा है और तुम्हारा सारा ध्यान जो अपने फालतू सवालों में उलझा पड़ा है। थोड़ा आंख कान खुला रखना बहुत जरूरी होता है गुरपाल। यार थोड़ी मेहनत कर लोगे तो लाइफ में कुछ बन जाओगे। अब टुकुर यहां मत देखो, वहां कैमरा में देख के ब्रेक लो यार। जी जी, आप अपने मेहमान के साथ हम बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। अरे छोड़ो यार, छी ऐसे कोई ब्रेक लेता है यार? ऐसे कोई ब्रेक लेता है? तो जी देखिए, ये क्या तरीका है ब्रेक लेने का? क्या ये कोई ब्रेक है? मैं ब्रेक लेता हूँ? ऐसे कोई ब्रेक नहीं लेता। हुक पॉइंट दो यार, हुक पॉइंट, जिससे जनता लौट के तुम्हारे शो पर आए। हुक पॉइंट क्या सर? वहां जाके बैठो। मैं तो ब्रेक लूं मैं बिल्कुल सीधे साधे ब्रेक देता हूँ। सीधा साधा शो है हमारा। अब आप भी बता दीजिए कैसे ब्रेक लेते हैं। आप ले लीजिए। सुनो, समझो मैं होस्ट हूँ, तुम मेहमान जी। अब देखो मैं कैसे ब्रेक लेता हूँ। लीजिए। थोड़ा पीछे हटो, फ्रेम में आ रहा। बातचीत का गरम नरम दौर जारी रहेगा हमारे गेस्ट गुरपाल के साथ। वो गुरपाल जिसका असली चेहरा आपको आज तक नहीं मालूम। ये अपने मोहल्ले में लेडी किलर नाम से भी जाने जाते हैं। आखिर क्यों कहते हैं लोग इन्हें लेडी किलर, ये हम जानेंगे इनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर ये क्या बोला आपने? अरे जो बोला ठीक बोला है। इसी तरह की ट्रिक्स वर्क करती है। ब्रेक लीजिए। ये बताइए कि अगर आप मेरी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात और मेरे सामने बैठे हैं न्यूज चैनल्स के बेताज बादशाह। आइए उनसे सवालों का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। सर, ये आपका ब्रेकिंग न्यूज का क्या ये फंडा है? कोई भी चीज होती है आप उसमें ब्रेकिंग न्यूज डाल देते हैं, चाहे कोई किसी ने छींक मारी हो, किसी ने डकार मारी हो, उसे आप ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। ये क्या है क्या भैया? दुकानदारी है। जैसे उनको अपना माल बेचने के लिए दुकान के बाहर सेल और भारी छूट के बोर्ड लगवाने पड़ते, ठीक वैसे हमें भी ब्रेकिंग न्यूज का कैप्शन फ्लैश करना पड़ता।
तब कहीं जाकर लोग हमारे चैनल पर रुकते हैं। बड़ा उलझा हुआ खेल है गुरुपाल जी, समझने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। सर माफ कीजिए, लेकिन आपके न्यूज का स्तर और कितना गिरेगा? जब भी देखिए तो क्या न्यूज दिखा रहे होते हैं कि वो बच्चा बोरवेल में गिर गया या फिर कोई आदमी वो बिजली के टावर पे चढ़ गया है। तो अब तो लोग ये भी मानने लग गए हैं कि आप खुद ही ऐसे गड्ढे गिरवाते हैं और खुद ही बच्चों को उसमें अंदर डलवा देते हैं। करना पड़ता है गुरुपाल, करना पड़ता है। कभी सब्जी खरीदने गए, देखा है सब्जी वाले को, उन्हें भी अपनी सब्जी ताजा दिखाने के लिए लगातार पानी के छींटे मारने पड़ते हैं। घर में बीवियों को भी सादीदार टेस्टी बनाने के लिए तड़का मारना पड़ता है। वैसे हमें भी कैसी भी न्यूज क्यों ना हो, उसे ऐसे ही सजाना पड़ता है जैसे शादी के दिन लड़की को ब्यूटी पार्लर भेजना। आपका ये मतलब है कि कोई भी बेमतलब की न्यूज को बस आप एक ऐसे पेश कर दें कि वो बस फौरन लोग उस पर अटक जाएं? बिल्कुल करना पड़ता है। वो जमाने लग गए जब लोग पूरी अटेंशन देकर सुनते थे। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। भैया अब तो इतने वक्त में लोग अपना चैनल टॉप कर जाने कहां से कहां निकल लेते हैं। इसलिए हर न्यूज के साथ हम नीचे स्लग्स ऐसे लिखवाते हैं जिसे पढ़कर आदमी वहां से कहीं और जा ही नहीं सकता। ये स्लग्स क्या होते हैं? आप प्लीज हमारे दर्शकों को समझाइए। स्लग्स भैया वो लाइनें होती हैं जो लगातार टीवी के नीचे चलती रहती है, इसे फटाफट नीचे से जाती रहती है, जिसे लोग पढ़ते हैं और उन्हें चुटकी में पता चल जाता है कि चल क्या रहा है। मिसाल के तौर पर गुरपाल, मान लीजिए हम अपनी ब्रेकिंग न्यूज में आपकी शादी दिखा रहे हैं, जिसे हमारे साथ साथ दूसरे न्यूज चैनल वाले भी कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी हमारे चैनल पर ये न्यूज देखना क्यों पसंद करेंगे? बता सकते हैं क्यों? आप बताइए क्यों? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि नीचे लिखे हमारे स्लग्स, मतलब वो लाइनें इतनी चुटीली होंगी कि आपका दिल कहेगा कि भैया देखो तो यहां हो क्या रहा है। बस एक बार कबूतर की तरह आपने हमारा दाना चुग लिया तो समझ लीजिए आपकी गर्दन हमारी पकड़ में आ गई। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर ये बताइए कि अगर आप मेरी शादी दिखा रहे हैं तो उस फुटेज के नीचे आप क्या लिखवाएंगे, ये तो बताइए। हम लिखवाएंगे गुरपाल की निकली मैयत। ये क्या बात हुई? आप मेरी शादी को मैयत बताएंगे? ये देखा, आप भी चौंक गए ना। ऐसे ही हमारे दर्शकों को ये पढ़ते ही झटका लगेगा, उनकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी और हमारी अगली लाइन नीचे लिखी आएगी, गुरपाल की निकली मैयत ... कुंवारेपन। अब देखा जाए तो आदमी की बारात उसके कुंवारेपन की मैयत ही तो होती है। यानी कि हमने ... लगा के उसका मतलब बदल दिया, सेंसेशनल बना दिया, लेकिन कोई झूठ बात भी नहीं बोली। नहीं, मेरे हिसाब से तो काफी वाहियात और घटिया बात बोली आप इससे ऊपर नहीं उठ सकते और कुछ नहीं सोच सकते आप? क्यों नहीं सोच सकते हैं ना। गुरपाल का बच गया बैंड, अकेले से हुए दुकेले, घोड़ी में बैठा हाथी, दूल्हा हुआ दीवाना। क्या अंट बोल रहे हैं आप? दूल्हा दीवाना कैसे हो सकता है? गुरपाल जी क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो सकता है तो खुद अपनी शादी पर दूल्हा दीवाना क्यों नहीं हो सकता? गुरपाल जी, मेरा तो मानना है कि आप इस शो में भी नीचे न्यूज की तरह लिखवा कर नीचे दिखाते रहिए, जैसे गुरपाल की धुली रील, रजिया फंस गई हुंडों में, अब तेरा क्या होगा गुरपाल, गुरपाल के गुलगुले चुलबुले मेहमान, गुरपाल हैरान। नहीं, थैंक यू। ये फालतूगिरी आप प्लीज अपने न्यूज में ही कीजिए। यहाँ पर आप बस सवालों का जवाब दीजिए जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। सर अच्छा, तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगता है इतने देर से यहाँ बैठ के मैं छोले भटूरे बेच रहा हूँ? रिलैक्स सर, अभी तो मेरे पास आपके लिए और बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछूंगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद। इसे कहते हैं भैंस के आगे हारमोनियम बजाओगे तो वो कव्वाली नहीं सुनाएगी, मतलब? बल्कि गोबर देगी। ये मतलब क्या मतलब तुमसे मैं ये कितनी बार बोलूं गुरपाल की ब्रेक ऐसे नहीं लेते। ब्रेक लेने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। सर, हर बार कुछ नया सोचो। सुन लो मेरी बात। मैंने आपको ये बताया कि ये मेरा तरीका यही है, मैंने आपको बताया भी है ये। चलो मैं तुम्हारे लिए फिर से ब्रेक ले लेता हूँ। हटो जरा, बातचीत में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरपाल हमें बताएंगे कि जब ये पहली बार जेल गए थे तो इन्हें क्या क्या करना पड़ा था। कहीं जाइएगा मत, हम लौटते हैं। बस माफ कीजिएगा सर, मैं कभी जेल नहीं गया हूं। मैं ये झूठ क्यों बोलूं? फिर बोलना पड़ता है गुरपाल, ये तुम्हें अभी नहीं एक हफ्ते बाद टीआरपी देखकर पता चलेगा। ये सारी ड्रामेबाजी वर्क करती है। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात, लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। टेढ़ी बात शेखर के साथ।
टेढ़ी बात लगती है। टेढ़ी बात शेखर के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। ब्रेक में जाने से पहले मेरे मेहमान ने कहा था कि मैं जेल गया हूं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं कभी जेल नहीं गया। मेरे मेहमान समाचार जगत के वो सितारे हैं जिनकी देखरेख में उनका चैनल अव्वल नंबर पर आ गया है। आइए इनसे फिर से कुछ सवाल करते हैं। सर, आपका जो चैनल है वो हर दूसरे घंटे कुछ विशेष दिखाने के नाम पर क्या कर रहा है कि लोगों को उल्लू बना रहा है। अगर फिल्म स्टार्स वगैरह मिल जाए तो ठीक है, वरना उनके पालतू कुत्तों की खुराक के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट बनाकर पेश कर देते हैं। भाई क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपके बोलने से क्या होता है? लोगों को यह सब देखना अच्छा लगता है। हमारे दर्शक बड़े जागरूक हैं। हमने उसी विशेष में कुछ और स्टार्स के कुत्तों के फोटो दिखाकर दर्शकों से उनके मालिक फिल्म स्टारों के नाम गेस करने के लिए एक एसएमएस कॉन्टेस्ट भी करवाया था। इसका क्या जबरदस्त रिस्पांस मिला, मैं बता नहीं सकता। कमाल है। मतलब हमारे देश में लोगों के पास इतना फालतू टाइम है अपना काम धंधा छोड़कर ऐसे बेकार मुद्दों पर एसएमएस। बेकार की नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जॉन इब्राहिम के डॉगी के काम देखकर लोग एक झटके में पहचान गए कि हो ना हो ये डॉगी जॉन का ही है। पूछे कैसे? कैसे? क्योंकि उसके कान हूबहू जॉन की हेयर स्टाइल जैसे थे। न्यूज का क्या सचमुच में क्या हाल हो गया है। एक जमाना था जब न्यूज में कुछ खरी खरी बातें हुआ करती थी, अब तो सिर्फ मतलब मस्करी हो रही है। यही तो आज लोग पसंद करते। भैया वो टाइम तो रहा नहीं जब लोग सलमा सुल्तान की बिंदी, अविनाश गौर की साड़ी और शम्मी नारंग की घनी मूंछ और उसकी बेस वॉइस सुनकर ही खुश हो जाया करते थे। अब तो तरह तरह के पैतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, माफ कीजिएगा, तब कहीं जाकर ऑडियंस को न्यूज का मजा आता है। सर यही तो त्रासदी है। जहां पर न्यूज दिखानी चाहिए वहां पर कॉमेडियन कॉमेडी कर रहे हैं। कभी तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी टीवी सीरियल को उठा के उसके बारे में न्यूज बना देते हैं। मतलब ये क्या न्यूज हुई? होती है ना, क्यों नहीं होती? अब आप बताइए, भरी जवानी में मिहिर मर गया था तो कितनी बड़ी न्यूज थी। अब देखिए, ठीक शादी वाले दिन डाकुओं के हाथ से सुगना का प्रति प्रताप मारा गया, ये कोई मामूली घटना थी? अजी नेशनल लेवल की न्यूज थी, नेशनल लेवल की न्यूज। यार गुरपाल, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ पता होता नहीं और दिखाते खुद को ऐसे हो जैसे होश नहीं, इसरो में साइंटिस्ट हो। सर, मैं सिर्फ सिंपल लॉजिक की बात कर रहा हूं। ये न्यूज चैनल्स को आखिर आपने क्या बना दिया? क्या आपने ये सोचा कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका? भाई बच्चे बहुत खुश हैं। एक सेकंड, बच्चे बहुत खुश हैं। अभी मार्केट के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि बच्चे भी अब न्यूज देखने के शौकीन हो गए। बता सकते हैं क्यों? खैर, आप कैसे बता सकते हैं, मैं बताता हूं भैया। बच्चों को जितने कार्टून न्यूज चैनल में देखने को मिलते हैं उतने कार्टून तो किसी कार्टून वाले चैनल में नहीं मिलते। सर, ये आपकी पहली बात है जिससे मैं भी सहमत हूं। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता हूं आपसे। ये आप हर दूसरे दिन कोई रिसर्च निकालकर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि 14 दिन में प्रलय आने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये सब ये इन तरह की ये झूठ मूठ बातें। आधी अधूरी बात मत करो। क्या आधी अधूरी? ये तो तुमने बता दिया कि हम अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम प्रलय आने की बात करते हैं, लेकिन ये कौन बताएगा कि इसमें सब झूठ है? ये कौन बताएगा? क्या मतलब है आपका? अब बताओ, पूरी दुनिया में जो ये रिसेशन आया हुआ है वो क्या किसी प्रलय से कम है? 2 महीने घर में सैलरी मत लेके जाओ, फिर देखो घर में बीवियां कैसे प्रलय करती है। इस टॉपिक को यहीं छोड़कर कुछ और पूछना है तो पूछो। खाली मूली जब से यहां बैठे हो तब से न्यूज चैनल का पोस्टमार्टम किए चले जा रहे हो। देखिए, जब दुखती रक्त पर हाथ लग जाए ना तो फिर आदमी ऐसे ही बिलबिलाता है जैसे आप बिलबिला रहे हैं। ये आप जो है ये अंधविश्वास फैला रहे हैं अपने शोज के जरिए। कभी आप टैरो कार्ड का शो डाल देते हैं, कभी आप अघोरी बाबा को ले आते हैं। ये तमाशा कब तक चलेगा सर, बताइए? जितना मैं सोच रहा था, तुम्हारा केस तो उससे भी ज्यादा सीरियस है। तुम्हें काफी स्ट्रेस हो जाता है, बात बात पे भड़क जाते हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बुरी तरह बेचैन हो जाते हो। जी हाँ हो जाता हूं। तो अरे तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम कल सुबह 7 बजे हमारा वो प्रोग्राम देखो जिसमें तुम्हारे राशि के हिसाब से हमारे पंडित जी कुछ नग नगीने पहनने की सलाह देते हैं। उससे भी फायदा न हो तो दिन के 11 बजे एक न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, उनके हिसाब से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लो। फिर भी फायदा ना हो तो शाम 5 बजे ग्रहों की शनि की पूजा वाला शो फुल डिटेल में देख लो, अवश्य लाभ होगा। नमो नमः। सर, बहुत
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे, आपको मैंने इस शो पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको यहाँ पर बुला के मुझे अच्छा लगा, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसी बहाने जो है लोगों को आपके चैनल की असलियत पता लग जाएगी। ये बहुत अच्छी बात हुई हमें। माफ करना, तुमको प्रोग्राम एंड करना भी नहीं आता। मैं नहीं, तुमको एंड करना नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? नहीं करना आता। सर प्रोग्राम एंड मैं हो end करके दिखाता हूं। एंड हो गया है सर। ऐसे कैसे एंड हो चुका? एंड हो चुका है। ऐसे कैसे एंड हो चुका? आप कर लीजिए। मैं end करके दिखाता हूं। मैंने एंड कर दिया है। अरे क्या end आप करा? कर दीजिए। अरे जाओ यहाँ से। क्या है? जाने किसको इसने, इसको होस्ट किसने बना दिया है? इसको तो मैं अपने चैनल पर ड्राइवर की नौकरी नहीं दूं। ये क्या एंड करके गया ये? छोड़ो आप लोग ये चैनल, मेरे चैनल पे जाओ, एसएस न्यूज चैनल पे। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बकरी के दूध से कैंसर कैसे ठीक किया जाता है। वहां जाओ, क्या देख रहे हो? अगड़म बकड़म ये कहाँ गए सब लोग? अरे माइक कौन निकालेगा? अरे गोपाल, अरे भाई कोई है?